साथियों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक पेड़ माँ के नाम 3.0 इसके पोर्टल इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल को एक्सेस करने का तरीका और इस पर किस तरह आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर कर अपनी इवेंट अपलोड कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर जाएं। इस पर जाने के लिए आप अपने गूगल सर्च में लिखेंगे एक पेड़ माँ के नाम 3.0, तो आपको इस पूरी योजना की जानकारी मिलेगी। पोर्टल एक्सेस करने के लिए एक ब्लू कलर में लिंक दिखाई देगी, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं हमें इको क्लब का एक ऑफिशियल पेज दिखाई देता है। इस पेज पर आपको ऊपर ही ऊपर लॉगिन दिखाई दे रहा है, हमें लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, स्कूल लॉगिन, फैकल्टी लॉगिन एंड स्टेट एडमिन लॉगिन। हम सर्वप्रथम स्कूल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ पर यदि आपने पहले से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं बनाया है तो ये आपसे आपका डाइस कोड पूछेगा। जब आप यहाँ डाइस कोड इंटर करेंगे, डाइस कोड इंटर करके कंटिन्यू करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाएगा। उस OTP को क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड बनाना होगा। आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से पासवर्ड बना लें। पासवर्ड बनाने के बाद आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। चूंकि हम पहले पासवर्ड बना चुके हैं इसलिए हम सीधा लॉगिन करेंगे। लॉगिन होने के पश्चात आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। आप चाहें तो इस शपथ को पूर्ण भी कर सकते हैं और अगर नहीं करना चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसे पूर्ण कर लेते हैं। यस पर क्लिक करेंगे। जितने टीचर उस समय भागीदारी कर रहे हैं उनकी संख्या डालेंगे, छात्रों की संख्या डालेंगे। छात्रों की संख्या डालने के बाद एक शपथ का प्रारूप जो हमें पहले से तैयार रखना है उसे यहाँ पर फोटो खींचकर मोबाइल की फाइल के रूप में बना लेना है। चूज़ फाइल पर क्लिक कर कर हम उसे अपलोड कर सकते हैं। जब आप उसे अपलोड कर देंगे ये पेज हट जाएगा। आपको फ्रंट पर आपके विद्यालय का नाम दिखाई देगा, डाइस कोड दिखाई देगा। अब हम आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। हम कितनी इवेंट करना चाहते हैं इसके बारे में हम एक जानकारी भरेंगे। सर्वप्रथम सीधे हाथ की तरफ 3 आड़ी रेखाएं दिखाई दे रही है। उन 3 आड़ी रेखाओं पर क्लिक करने पर हमें इस तरह का इंटरफेस प्राप्त होगा। सबसे ऊपर डैशबोर्ड लिखा है, उसके नीचे लिखा है क्रिएट इवेंट। हम क्रिएट इवेंट में जाएंगे। क्रिएट इवेंट में जाकर हम इवेंट का नाम लिखेंगे। सबसे पहले हमसे इवेंट का नाम पूछ रहा है। एक बात और ध्यान रखें, जिन प्रश्नों के ऊपर तारा लगा हुआ है या स्टार लगा हुआ है उन प्रश्नों के उत्तर भरना अनिवार्य होता है। इवेंट का नाम, हम प्लांटेशन पौधे लगा रहे हैं तो आप प्लांटेशन लिख दीजिए। आप जो भी इवेंट्स कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ब्रीफ 50 शब्दों के अंदर अंदर आपको बताना है कि आप ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो प्लांटेशन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं उसको आप 50 शब्दों में लिख दीजिए। जैसे ही आप इसको 50 शब्दों में के अंदर अंदर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर मिशन लाइफ थीम पूछा जाता है। हम मिशन लाइफ थीम में क्लिक करेंगे। मिशन लाइफ थीम, कौन सी थीम हम लेना चाहते हैं तो आप सेव वाटर ले सकते हैं, रिड्यूस ई वेस्ट, सेव एनर्जी, जो भी आप चुनना चाहते हैं इनमें से एक चुन लीजिए। मैं यहाँ पर सेव वाटर चुन रहा हूँ। ये चुनने के बाद ये मुझसे मिशन लाइफ सब थीम के बारे में पूछता है, इसको भी मैं चुनूंगा। ये बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ दे रखे हैं, आप जो भी ऑप्शन चुनना चाहे अपने विवेक के अनुसार चुन सकते हैं या फिर जो कार्यक्रम आप करा रहे हैं उसके अनुसार आप यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, आप किस तरह इस कार्य को कर रहे हैं तो जनरली हम सारे कार्य फिजिकल करते हैं तो फिजिकल लिखेंगे। टाइप ऑफ इवेंट, आपकी इवेंट कौन से प्रकार की है, तो जिस प्रकार से आप इवेंट कर रहे हैं उसको आप यहाँ क्लिक करेंगे। एक्शन एंड अवेयरनेस दोनों एक साथ होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप नंबर ऑफ इवेंट्स, कितनी इवेंट्स आप करना चाहते हैं, तो आप लिख दीजिए 1 2 3 4 5, जितने भी इवेंट आप करना चाहते हैं अपने हिसाब से वहाँ पे संख्या डाल दीजिए। फिर यहाँ पर समय और दिनांक डालना बड़ा ही आवश्यक है।
आप समय और दिनांक को सेट करेंगे। समय और दिनांक सेट करने के बाद मध्य प्रदेश आपका राज्य लिखा हुआ आ रहा है, नीचे जिला लिखा आ रहा है, अपने शहर का नाम भर दीजिए और यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको लिखा हुआ मिलेगा इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। इवेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली के बाद आप फिर से देखेंगे तो आपको जो क्रिएट इवेंट वाला पॉइंट था उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ मिलेगा इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इवेंट मैनेजमेंट में जाते हैं आपको सिलेक्ट इवेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप सिलेक्ट इवेंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इस इवेंट की आगे की जानकारी हमारे लिए खुलने लगेगी। प्लांटेशन में हम क्या क्या कर रहे हैं, सेव वाटर, सारी चीज़ें जो हमने पहले भरी थी वो इसमें आ गई हैं। अब यहाँ पर डज दिस इवेंट इंक्लूड अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, यदि आपने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किया है तो आप यस करें या नो करें, जो भी आपको उचित लगता है वो आप कर सकते हैं। हैव ऑल पार्टिसिपेंट अटेंडिंग इवेंट टेकन द प्लेज, इसमें भी आपको यस और नो लिखना है। इसके बाद जिन लोगों ने भाग लिया है उनकी संख्या आपको लिखनी है। अलग अलग आयु वर्ग के अलग अलग लोग भाग ले रहे हैं क्योंकि विद्यालय में छात्र हैं, छात्र संख्या के अनुसार हमें यह जानकारी भरना है। 3 से 8 वर्ष के कितने बच्चों ने भाग लिया, 8 से 11 के कितने बच्चों ने भाग लिया, 11 से 14 के कितने बच्चों ने भाग लिया। जहां कुछ नहीं है वहां आपको 0 लिखना है। मध्य प्रदेश आपको लिखा हुआ मिलेगा, फिर आपको आपका जिला चयन करना है। मध्य प्रदेश लिखने के बाद आप अपना जिला चयन करेंगे। मध्य प्रदेश, जब आप जिला चयन करेंगे अपने अपने ज़िले को आप चयन कर सकते हैं। मैं अपना ज़िला चयन कर रहा हूं। इसके बाद सिटी का नाम जो मैंने मेरा लिखा है। अब यहाँ पर सबसे मेन बिंदु अब आता है। अब हमें यहाँ पर 5 फोटो अपलोड करना है। अधिकतम हम 5 फोटो अपलोड कर सकते हैं जो वृक्षारोपण हमने किया है उसके विषय में, और ये फोटो जियोटेक कैमरा से खींचे हुए होना चाहिए। आप यहाँ से चूज़ करेंगे फाइल और ऐसे 5 फोटो जो जियोटेक कैमरा से आपने खींचे हैं वो यहाँ अपलोड कर देंगे। फ़ोटो का कैप्शन भी लिख देंगे कि फ़ोटो काय के लिए आपने क्लिक की है। ये आवश्यक नहीं है क्योंकि फ़ोटो अपलोड करना आवश्यक है, उसके ऊपर लाल स्टार बना हुआ है। बाकी बिंदु अगर आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप 3 वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं जो कि लगभग 5 MB के होते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अपलोड कर सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है। इन सबको करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। अभी हमने फ़ोटो अपलोड नहीं किया है जियोटेक कैमरे वाला, इसलिए अपडेट नहीं कर रहा है। यदि हम इस पर फोटो अपलोड कर देंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे और आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। मुझे आशा है आपको इस वीडियो से किस प्रकार से हमें एक पेड़ माँ के नाम 3.0 योजना के तहत इस पोर्टल पर जानकारी अपलोड करना है समझ में आ गया होगा। जय भारत।